24 तारीख से एक मामला दिल्ली में भारत में चल रहा है। एक अधिवक्ता सम्मेलन है ये, और एक अधिवक्ता वकील हमारे बहुजन समाज के, वाल्मीकि समाज के वकील है वे, उनके ऊपर जो एट्रोसिटी हुई है, थोड़ा मैं उस पर आपका ध्यान देना चाहूँगा और ये बोलना चाहूँगा कि बहुजन समाज ने इस मामले में तिलक नगर डबल स्टोरी के अंदर एक महापंचायत बुलाई है कल की, और वो इतना दबंग आदमी है जिसने वकील साहब के ऊपर भाई मारा भी, गालियाँ भी दी, गालियाँ भी दी। लेकिन पुलिस देखो सिप्पी तक मामला जाने के बाद भी आज भी वो आदमी बाहर घूम रहा है, और हमारे वकील साहब आज भी रोडों पे बैठे हैं कि हमारी भाई आज तक सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई हो जाए। मामला मैं चाहूंगा ये दिखाए आप बता दीजिए। ये 24 तारीख को एक जो पढ़ा लिखा वकील है वो एक पोश एरिया में रह रहा है विकासपुरी में, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आया कि एक वाल्मीकि समाज का एक वकील हमारे साथ में क्यों रह रहा है। उसको लेके रोज मनमुटे जाति को लेकर विकासपुरी जैसे पौष एरिया में ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसको मारने पीटने के लिए बहाना ढूंढते थे वे लोग। लेकिन 24 तारीख को उसके साथ गाली गलौज करते या गाड़ी पे मार पिटाई होती है कि तू चूड़ा चमार हमारे पौष एरिया में या विकासपुरी में रह क्यों रहा है। इस मामले में जब एक हफ्ते से शासन प्रशासन के लोग नहीं सुनवाई की, तो मजबूरी कल एतवार के दिन, रविवार के दिन 1 तारीख को महापंचायत बुलाई गई है। पूरा जो दिल्ली के भारत के संगठन है, बहुजन संगठन, सबने वहां पहुंचना है, और इसमें भीम आर्मी और जो आजाद समाज पार्टी का पूरा सहयोग है, उस समर्थन के साथ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बता दूं कि आप भी सभी लोग आए और इस आंदोलन में आप अपनी भागीदारी दे। ये पूरे बहुजन समाज के लिए मान सम्मान की बात है। लेकिन बागड़ी जी ये बताइए पूरा मामला क्या है पीड़ित व्यक्ति का नाम, लड़ाई कहां से शुरू हुई और कौन लोग जो एक्यूज बनाए गए हैं उसमें? सर पीड़ित है सूरज वाल्मीकि, पेशे से वकील है, और आज हम सम्मेलन भी आए हैं यहाँ पे अधिवक्ताओं के। सूरज वाल्मीकि पहले डबल स्टोरी में रहता था, वो जैसे ही विकासपुरी में शिफ्ट हुआ तो वहाँ के कुछ जातिवादी लोग हैं जो भाजपा के नेतागण भी बताए गए हैं, उनको पसंद नहीं आया कि एक वाल्मीकि समाज का नौजवान साथी हमारे घर के साथ में क्यों रह रहा है, मतलब कॉलोनी में नहीं रह सकता उनकी सोच से। लेकिन ये हमें संविधान ये राइट देता है कि भाई पढ़ा लिखा इंसान भाई कहीं भी रह सकता, जाके क्या नाम लिख गया हूं भाई उनका प्रकाश का कि कोई नहीं आ सकता हमारे ने। सूरज वाल्मीकि की बस यही गलती थी कि वो जाति से वाल्मीकि समाज से था, बहुजन समाज से था। उसकी गलती यही थी कि वो वाल्मीकि समाज में पैदा हो गया, बहुजन समाज में पैदा हो गया। अगर वो थार वाला मैटर क्या है, वो यही है, उसकी गाड़ी घर के बाहर लगी थी। पहले तो 4-5 टायर पंचर करे गए उसके, थार के, उसका देख के एड्रेस कि ये तो किसी हरिजन कॉलोनी की गाड़ी है, एड्रेस पे यहाँ क्यों आ गई, नंबर से पता, ठीक है, नंबर से पता लगा लिया। जब उनको ये पता कि ये सूरज की है, वाल्मीकि की है, तो उसके साथ गाली गलौज, चूड़े चमार, तुम्हारी हैसियत क्या है यहाँ रहने की, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसे और गंदी गालियां दी गई। क्या नो पार्किंग में तो नहीं थी गाड़ी? नो पार्किंग में नहीं थी, सिर्फ 10 मीटर पे वो सूरज वाल्मीकि का घर था, घर के बाहर ही थी उसकी। वे जबरदस्ती उसको भाई टॉर्चर करने के लिए आए। तो मतलब वाल्मीकि थार भी ना ले, वकील भी ना बने। सर उनकी नजर में तो वाल्मीकि आज भी कूड़ा उठाए, उनकी नजर में तो चमार आज भी मरे हुए जानवर उठाए, उनकी नजर में तो बहुजन समाज इसलिए पैदा होया कि उनका काम करे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, साहू फूले पेरियार साहब ने, हमारे महापुरुषों ने ये ताकत दे दी कि अब वाल्मीकि समाज, चमार समाज इनके काम नहीं करेगा। अब हम भी भाई एजुकेशन की राह पे चल के कुर्सी पे बैठेंगे, ये उनको पसंद नहीं आ रहा। आरोपियों की पहचान हो पाई है? पहचान सब कुछ है। कौन लोग हैं? सिप्पी साहब के पास सारी है, नाम, उनका एड्रेस, उनका घर है, कहाँ रहते हैं। लेकिन देखिए जहां भाजपा का हाथ होता है वहां कोई भी आरोपी कुछ भी कर दे, वो साफ है। अगर गरीब आदमी अगर भाई एक चीज भी अगर रोड से उठा ले वो अपराध हो जाएगा, अगर अपने हक की बात कर ले तो वो अपराध। और भाजपा का समर्पित जो कार्यकर्ता है या नेता है, वो एक आदमी को भी मार दे तो भी कह देंगे चोट लग गई। अच्छा, लेकिन नेता और बीजेपी में बड़े बड़े पदों पे हैं। सर विडंबना यही है ना, क्या कहेंगे उनके लिए? विडंबना यही है कि वे भाजपा में है लेकिन वे समाज का काम नहीं कर रहे। वे सिर्फ अपना घर तो भर सकते हैं लेकिन समाज के लिए आवाज नहीं उठा सकते, यही विडंबना है बस। लेकिन मोदी जी तो पैर धोए थे उत्तर प्रदेश में, सफाई कर्मियों कह रहे थे मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे शूट कर लो। सर तो काफी हितैषी हैं आपके लिए। सर पैर धोने से क्या बताऊं, चुनाव था, पैर भी धोएंगे भाई। हमारे घर में रोटी भी खाओगे, जैसे हम रोटी ना खाते कोई बताऊं, यहाँ लोग बताओ जानवर है हम। मोदी जी सिर्फ यही फंडा, वोट लेने के लिए तो पैर भी धोएंगे, बाकी आज भी हाथ रस में लड़की की वहां बताऊं अस्थियां रखी है।
क्यों लेकिन मोदी जी नहीं संविधान देते? तो सबको अधिकार देता है, कोई सी गाड़ी खरीदो, कि कोई से माले पर हो, किसी कोई सी कॉलोनी में रहो। ये फिर कौन लोग हैं जो आपका विरोध करते हैं इस तरह सर से? वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो लोग ऊपर बैठे हैं वे ये सोच के बैठे हैं कि ये लोग हमारे गुलाम पैदा हुए हैं। अरे संविधान का राज है। उनकी नजर में तो मनु का ही राज है। उनकी नजर में आज भी वे चाहे तो मनुस्मृति लागू करवा दें। अरे सीजीआई दलित है, आदिवासी राष्ट्रपति है, ओबीसी प्रधानमंत्री है, एक शूद्र है, और क्या चाहिए आपको? सर, आप कहते हैं कि मनु का राज है। सर देखिए ये मनु का राज है। अगर संविधान आज अगर भाजपा तो आप ही देते हो ना उनको। भाजपा का मुख्य एजेंडा संविधान को खत्म करना, मनुस्मृति लागू करना है। सबका साथ सबका विकास नारा है बीजेपी का। ये और है। दलित और वाल्मीकि लोग वोट देते और पूरा देश वोट देता है। सर देखिए दिल्ली में तो आप सिर्फ वाल्मीकि समाज को नहीं कह सकते, पूरे बहुजन समाज ने भाजपा को वोट दिया। बदनाम सिर्फ वाल्मीकि समाज हो रहा है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, ठीक है, विधानसभा की, उसमें बहुजन समाज ने आंख बंद करके भाजपा को वोट दिया। हमने ये समझना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को तैयार करेंगे भीम आर्मी के माध्यम से। हम अपने महापुरुषों की विचारधारा जब वहां समझाएंगे तब भाजपा को थोड़ा सा हम बांध सकते हैं। तो इतने लंबे दिनों से क्या कर रहे हैं कि अभी तक ना समझा पाए लोगों को अपने? सर देखिए भीम आर्मी 2017 से काम कर रही है, ठीक है। कोई अरे आप जहर फैलाते हो जातियों का, गांव में शहर में बोर्ड लगाते हो, ग्रेट जाटो ग्रेट वाल्मीकि, इसे समाज में जातिवाद फैल रहा है, कहा जाता है। सर जातिवाद तो वो लोग फैला रहे हैं जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। अब देखो एटा में जाटों ने उनकी कलश यात्रा रोक दी ठाकुरों, ये मैं- जाति संघर्ष हो गया वहाँ पर। मैं तो ये कहूँगा सुधर जाओ अब भी। कौन सुधर जाए? ये अपर कास्ट ठाकुर समाज, अरे तलवार से इतिहास लिखे उन्होंने। तलवार से उन्होंने, फिर मेरा मुंह खुलवा रहे हो, तलवारों से नहीं, उन्होंने तो घाघरे से बताओ इतिहास रखवाया। अपनी बहन बेटियों को आगे लेकर रखा है इतिहास उन्होंने। आप भी राम जिला सुमन की भाषा बोल रहे हो। सर इतिहास तो बताओ हमने लिखा है भीमा कोरे गांव में। इतिहास तो आज भी हम लिख रहे हैं, रोज मर रहे हैं, पिट रहे हैं, छित रहे हैं। अपनी बहन बेटियों को आगे करके रिश्ता थोड़ी कर रहे हैं हम किसी के साथ। अच्छा, वे लोग तो अपनी बहन बेटियों को ले जाके जा दिखा ताकतवर आदमी, ओ हाँ भी जिज्जा बना लिया अपना। डर तो हम रहे हैं आज भी। भाले तलवारों से उनकी मूर्तियां लग रही हैं गेटों पर बड़ी बड़ी। भाले तलवारों से तो डर के तो अपनी बहन बेटियां ब्याह रहे थे वहां जाके। हाँ। आगे भाई मुगल हमने कदे छेद दे आके, तो मान्यवर ये बहस में ना जाए। भीम आर्मी अपने लोगों को तैयार कर रही है संविधान के दायरे में रह के। अगर कोई संविधान को तोड़ेगा उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे हम। लेकिन प्रतिमा नहीं लगी आपके ग्वालियर में सर। देखिए कोई नहीं रोक सकता, लगेगी, वापिस चली गई प्रतिमा फैक्ट्री। लगेगी और हो सकता मनु की भी हट जाए राजस्थान से, ठीक है, ये मेरा वादा है। अरे वो उन्होंने चेतावनी दे रहे हैं कि मतलब आप लगा के तो दिखाओ, बैठे हैं वहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि अगर बाबा साहब की मूर्ति लगेगी तो राम की हम लगाएंगे। पत्रकार महोदय, बाबा साहब की मूर्ति को कोई नहीं रोक सकता, कोई पैदा नहीं हुआ, बाबा साहब के बच्चे जिंदा है। यहाँ बताऊँ सब बता देंगे, ठीक है उनको। ठीक है। जब आप लोग वहाँ पे पहुंचे भीम आर्मी के लोग, तो उन्होंने कहा है कि अगर अब बाहर से लोग आएंगे तो आउटसाइडर हमारे पास में भी कम नहीं है। हम भी पहुंचे थे वहाँ, हाँ। डंडों पे नाम लिख के, अच्छा। और वे नाम आज भी लिख रहे हैं। अच्छा। और जहाँ भी में मिलेंगे ना बकवास करने वाले, हाँ। वही नाम छपेगा फिर तो उनकी दही पे। वो लड़ने को तैयार है, आप लड़ने को तैयार है, तो समाधान कैसे निकलेगा? समाधान यही लिखेगा कि अपनी हैसियत में रहे, ठीक, संविधान के दायरे में रहे। संविधान से बाहर जाके काम करोगे तो भीम आर्मी समाज की रक्षा करने के लिए आगे खड़ी है।